नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारी जो क्लास चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो बीबीटी चल रही थी और बीबीटी में हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और दो क्लासें ले ली थी उसमें। एक में तो अपन ने थ्योरी देखी थी, फिर एक में अपन ने उसके एग्जाम्पल ले ली थी। मैंने 5-6 एग्जाम्पल 5 करवाए थे शायद आपको। 4 तो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक मैंने करवा दिया था 5। अब आज हम थोड़ा सा बीबीटी में और देखते हैं और फिर उसकी लिमिटेशंस वगैरह देख के और बीबीटी को बाइंड अप कर देते हैं। फिर उसके बाद सीएफटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो देखिए मैं एक नोट डालता हूं आपको, देखो शॉर्ट ट्रिक। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं काम। देखो ऐसा आपको कंपटीशन एग्जाम में दे दे, और वैसे तो क्या हमारे अरे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको अपन करते हैं। अभी देखो नोट क्या है, देखो जैसे अपन ने देखा चुंबकीय आघूर्ण मान लो ऐसे आ गया आपके, मान लो 4.82 आ गया। क्या आ गया? 4.82 बोर मैग्नेटॉन। अब हमसे कोई पूछ रहे कि मान लो ऐसे कह दे कोई कंपाउंड है और उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना है, तो बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखो हमको पता है, इसको मैं ऐसे कह दूं, देखो पहले वाली जो डिजिट है ना, अरे ये पहले वाली डिजिट है, इसको तो मैं एन कह दूं, और ये बाद वाली जो भी डिजिट है ना, इसको मैं डॉट एक्स कह दूं। क्या कह दूं? एक्स। अब देखो अगर ये डॉट एक्स का मान कितना 0.7 से कम, सॉरी 0.7 से ज्यादा या उसके बराबर हो जाए, तब तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? एन के बराबर। और यदि ये डॉट एक्स 0.7 से कम है तो फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? n-1 के बराबर। यानी मैं शॉर्ट ट्रिक लिखता हूं फिर एग्जांपल देता हूं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लो अरे ऐसा है आपके पास, क्या कि म्यू बराबर मान लो n डॉट एक्स, और आगे मैंने लिख दिया ये किस में आ रहा है आपकी बोर मैग्नेटॉन में। बोर मैग्नेटॉन याद रखें, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। अरे बोर मैग्नेटॉन। देखिए हाँ जी, अगर मैं ऐसे कह दूं कि अगर ये जो डॉट एक्स है, ये चलो दूसरा पेन लेता हूं, देखो कि ये कैसा हो आपके, अरे ये डॉट एक्स ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके? 0.7 के, यानी 0.7 के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो, तो फिर आपके जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके? अरे एन की। यानी जो भी एन का मान यहां होगा उसके बराबर। और यदि ऐसा हो जाए कि डॉट एक्स है, अरे ये डॉट एक्स ये लेसर देन हो डॉट 7 के, यानी 0.7 से कम है, तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके? n-1 के। बराबर होगा किसके? n-1 के। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, देखो आपको और समझ में आ जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से। ये लो देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो ये कौन सा, मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मान लो अरे म्यू बराबर कितना है, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। हाँ जी, कि मान लो एक कंपाउंड है, उसके लिए म्यू बराबर कितना है? 4.82, 4.82। तो फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितनी होगी। अभी तो कहा मैंने, देखो ये तो n हो गया आपकी, अरे ये तो कंपेयर करोगे ना आप, तो ये तो देखो क्या है, अरे ये तो n, ये तो n, और ये क्या है, अरे ये x। और अभी तो अपन ने लिखा है कि डॉट एक्स 0.7 से ज्यादा या क्या हो बराबर, ये तो 0.7 से ज्यादा है, तो फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n के बराबर। n का मतलब अरे 4, n का मतलब 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 4। कितने हो जाएंगे, 4। अगर मान लो ऐसा हो, जैसे ऐसे आ जाए मान लो आपकी कि म्यू बराबर क्या है, अगला एग्जांपल कि म्यू बराबर मान लो अपन को दे दिया ऐसे 2.62 दे दिया 2.62, तो फिर अपन से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हमसे, तो कितने होंगे, देखो डॉट एक्स कितना है, अरे 0.7 से कम है ना, 0.7 का मतलब ये 0.70 हो गया आपके हिसाब से, और ये 0.62 है, तो इसका मतलब 0.70 से तो कम है ही, और 0.70 से कम है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, n में से एक घटा दो, तो n कौन है हमारे पास, 2, तो 2 में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1। अरे 2 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। इस तरीके से आपको चुंबकीय आघूर्ण दे दे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ये ट्रिक है ये। अरे ये क्या है बच्चों, ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक, ये लो, ये ट्रिक है आपके, ठीक है ना। अब देखिए हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, और वो क्या है देखो, MnBr4 2 माइनस, MnBr4 2 माइनस के केवल केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ये जो म्यू निकाल रहे हैं अपन, ये केवल क्या है, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो ये ऐसे बोलता है उसको, जैसे चक्रण को प्रचक्रण बोलता है एनसीईआरटी, तो प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मतलब म्यू। म्यू दो प्रकार का होता है, एक चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है और एक आपकी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, और कुल कुल दोनों का योग करते हैं तो आता है। तो ये केवल कौन सा है, म्यू बराबर जो अपन निकालते हैं √n+2, ये केवल क्या है, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है देखो अपन को, इसका मान कितना है, यानी इसका सॉल्यूशन यदि करें अपन तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखना आप, हाँ जी, म्यू कितना दे रखा है हमको, अरे 5.9, और किसमें है, बोर मैग्नेटॉन में, किसमें है, बोर मैग्नेटॉन में। तो ये हमसे कह रहा है कि इस संकुल आयन की ज्यामिति आप बताइए भाई, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, इसकी ज्यामिति कैसी होगी। अब देखो इतना तो हमको पता चल रहा है कि इसकी ज्यामिति समन्वय संख्या 4 है, और समन्वय संख्या 4 होती है तो ज्यामिति या तो चतुष्फलक की होती है या फिर वर्गाकार समतल, अब दोनों में से कौन सी होगी वो देखना पड़ेगा। तो अपन तो क्या करते हैं, अरे अपनी वाली शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ये कौन सी, ये वाली देखो, अपनी शॉर्ट ट्रिक ये थी ना अपने पास, अरे म्यू बराबर क्या है भाई, फॉर्मूला तो अपने पास ये है √n+, अरे 2, ऐसे ही फॉर्मूला तो, अरे फॉर्मूला तो ऐसे ही है ना। अब रखो वैल्यू, आप देखो ये कितना है 5.9 बराबर क्या चल रहा है अपने पास, √n+, अरे 2, और क्या करोगे आप, अरे इधर से इसको हटाओगे आप तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, अरे इसको हटाओगे ना आप, इसको √ को हटाओगे तो दोनों तरफ क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा देखना आप, इसको हटाएंगे √ को तो क्या करेंगे आप, एक सेकंड, तो आप क्या करेंगे देखना, ये लो n+2, हाँ जी ये लो, तो आप क्या करो यहां से, जैसे इसको हटाओगे, यहीं से कर दूं मैं डायरेक्ट, इसका क्या कर लो आप, अरे इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, तो स्क्वायर से क्या होगा, ये तो कट जाएगा, अरे ये तो कट जाएगा, और क्या बचेगा,
ये तो 5.9 का स्क्वायर, तो पहले मैं इसको लिख लूं, देखो एन स्क्वायर प्लस क्या होगा, अरे 2n, और बराबर क्या होगा 5.9 का अरे स्क्वायर, 5.9 का स्क्वायर। तो 5.9 का स्क्वायर अगर करते हैं आप तो कितना आएगा ये, अरे 5.9 और 5.9 को मल्टीप्लाई कर दो आप, एक, ये लो, ये 34.81 के समथिंग आएगा। तो इसको मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अरे एन स्क्वायर प्लस 2n, और माइनस क्या हो जाएगा 34.81, और बराबर में क्या होगा 0। अरे 5.9 का स्क्वायर करोगे तो 34.81 आएगा आपके, 34.81, ठीक है ना। इसको मैं इधर ले आया तो ये क्या बन गया, इधर 0, और देखो ये क्या बन गया, अरे ये वो एक द्विघात समीकरण समीकरण बन गई। कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण। और इसमें क्या करेंगे अपन, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। अरे कौन सा सूत्र बच्चों, श्रीधराचार्य, पढ़ा होगा ना आपने कभी, श्रीधराचार्य सूत्र 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो क्या कहूंगा मैं यहां से कि श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर अगर सॉल्व करें अपन, ये लो, तो क्या लिखेंगे अपन यहां, श्रीधराचार्य सूत्र, अपन को लगाना नहीं धराचार्य सूत्र, बस लिख देंगे अपन केवल श्री धराचार्य सूत्र लगाकर, अरे हल करने पर क्या होगा, अरे ये होगा, देखो क्या होगा, हम तो इतना ना इसलिए किया हमने भाई, बाकी तो आपकी किताब में तो डायरेक्ट भी लिख रखा है इसको कि भाई ये चतुष्फलकी या फिर ये होगा, और यहां से इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान को देखने से ये पता चल रहा है कि ये कैसा हो जाएगा, आपके चतुष्फलकी हो जाएगा, ऐसे लिख रखा है उसने, ये लिख रखा है इसमें, देखो चुंबकीय आघूर्ण इतना है अतः डी कक्षकों में 5 अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, इसने डायरेक्ट लिख रखा है, पर हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। अब आगे श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर हल करेंगे, और देखो हमको पता है, अरे इसकी वैल्यू कितनी है, अरे म्यू का मान हमारे पास कितना है, अरे म्यू का मान 5.9, इसको 0 लगा दूं मैं, अरे 5.9 का मतलब 5.90 होता है। अब इतनी सी छोटी मोटी गणित आपको आती होगी, इसके कितनी 0 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो आपको समझाने के लिए कर दिया मैंने। अब देखो ये .7 से तो ज्यादा ही है, और अभी तो लिखा अपन ने, अगर म्यू का मान मतलब म्यू बराबर n.x 0.7 से ज्यादा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के बराबर होगी, n का मतलब अरे 5 के बराबर है। तो हम तो डायरेक्ट ही क्या मैंने लिख दिया, श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर हल करने पर, और क्या लिख देंगे अपन, अरे n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अपन ने जंप नहीं लगाया, आपके बुक्स वाले ने क्या कर दिया, अरे जंप लगा दिया, कि डायरेक्ट अपने समझ में नहीं आया कैसे किया अपन ने। तो यहां n बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, अरे 5, और n हमको पता ही है, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और हमको पता है यहां 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब कैसे करेंगे आप, अब तो अपन ऐसे करेंगे, कैसे, जो पीछे करते थे ना, आपको याद है ऐसा कि ये मैग्नीज है, मैग्नीज का अरे परमाणु क्रमांक कितना है 25, तो फिर क्या करोगे आप, यहां से ये 3d5 और ये 4s अरे 2, ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैग्नीज का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, तो यहां कितना आएगा, अरे यहां आएगा आपके Mn+2, Mn+2, ये लो, और देखो Mn+2 का मतलब क्या होगा, अरे 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, ये लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो यहां से, ये लो निकल गए, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या बचा आपके पास, अरे ये 3d5 और ये 4s0। अब यदि मैं इसका ये लिखूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे आप, ये लो अपन पीछे से पढ़ के आ रहे हैं इसको, ये s और ये p, और जरूरत पड़ी अपन को तो d को भी काम में ले सकते हैं अपन, d को भी काम में अरे ले सकते हैं। अब देखिए, अब सुनिए, और ये P हो गया आपके, ये लो, और इसको यदि आप देखो, ये तो है आपका 3D, और ये क्या है 4s
और ये 4p हो गया। और 3D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और 5 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरते हैं हम, अरे हुंड के नियम से ऐसे भरते हैं। और अभी हमको दिख रहा है यहाँ कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने, अरे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे कैसे रखने, ऐसे कैसे रखने हैं। फिर आपको अब वो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सी, वो पीछे लगाते हैं ना अपन, CMI किसका 3D 4D 5D ऐसे, वो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आ गया ना ये मान कि n बराबर 5 है, इसका मतलब आपको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने। अब 5 रखने तो देखो समन्वय संख्या कितनी है, 4, और समन्वय संख्या 4 है तो 4 खाली कक्षक चाहिए अपन को। अब 4 खाली कक्षक तो कहां दिख रहे हैं आपको, एक तो S और 3 P दिख रहे हैं। फिर डी में तो कुछ है नहीं ना, अगर डी खाली होता है एक तो फिर DsP2, फिर तो क्या होता है वर्गाकार समतल। अब यहाँ तो डी खाली है ही नहीं, क्यों, पहले से इसने कह दिया कि इसका चुंबकीय आघूर्ण इतना आ रहा है, तो n का मान 5 आया, इसलिए हमने क्या कर दिया कि 5 के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको रखने, जबकि आपके बुक्स वाले ने डायरेक्ट कर रखा है। तो फिर क्या होगा, यहां से देखना आप, 4 कक्षक चाहिए अपन को, ये लो 4 तो ये हो गए आपके, 4 तो आपके ये हो गए, अरे 4 कक्षक तो आपके ये हो गए, कौन से, ये वाले, ये लो, ये लो। इस तरीके से ये 4 क्या हो गए, अरे 4 क्या हो गए बच्चों आपके, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 खाली कक्षक हो गए आपके, और 4 खाली कक्षक हैं ये, तो संकरण कौन सा हुआ, अरे sp3, ये लो। तो संकरण कैसा है, sp3, और संकरण हमको पता है कि समन्वय संख्या 4, और संकरण कैसा हो sp3, तो ज्यामिति कैसी होगी, अरे चतुष्फलकीय है। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, अरे इसकी ज्यामिति कैसी होगी बच्चों, चतुष्फलकीय, ये लो चतुष्फलकीय, ये इसकी ज्यामिति हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्यामिति। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया स्मूथली, आराम से। ऐसे आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे, आगे लिखते हैं हम बीवीटी की सीमाएं, वीबीटी की सीमाएं, अगली हेडिंग है हमारे पास वीबीटी की सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या हैं, देखो वीबीटी की सीमाएं, ये लो बीबीटी की सीमाएं, और क्या सीमाएं हैं देखो आप, बीबीटी की सीमाएं, ये लो। तो बीबीटी की सीमाएं क्या होंगी आपके, बीबीटी की सीमाएं हैं, देखो इसमें एक तो ये जो है ना आपके, अपन ने पिछले साल पढ़ा था संयोजक यौगिकों की शेप, वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, VSCPRT वेस्पर थ्योरी, और उसमें अपन ऐसे विकृत शेप भी देखते थे अपन, जैसे V शेप, T शेप, इस तरीके से K शेप, इस तरीके से देखते थे अपन। तो ये जो है ना VBT, ये विकृत आकृति की व्याख्या नहीं करता है। एक ये चुंबकीय आघूर्ण के मात्रात्मक, मतलब चुंबकीय जो गुण है ना उनकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। एक ये आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल जो अपन कहते थे पहले, आंतरिक बाह्य, वो कब बनेगा उसको भी नहीं समझा सकता। बीबीटी में हमने काम में लिया है, पर वो CFT से कंसेप्ट उठा के वहां काम में लिया है, बाकी बीबीटी नहीं बताती है। बीबीटी नहीं बताती कि आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा। जैसे देखो ये तो क्या करता था, अरे जो अभी अपन ने ट्रिक काम में ली है ना, कौन सी, अरे अभी अपन ने जो ट्रिक काम में ली है कौन सी, जैसे म्यू बराबर कितना था 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। अब जैसे कोई इससे पॉलिंग से कहता था ना, भाई पॉलिंग साहब ये बताइए कि ये कंपाउंड है और इसमें अरे संकरण कौन सा होगा, और इसकी मतलब शेप वगैरह क्या है, और ये आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा या बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। तो ये कहता था भैया ना ऐसे करो, रुको भाई कौन सा कंपाउंड है ये, अच्छा तो जब इसका मुझे सैंपल दो और मैं कल बताऊंगा इसको। कब बताऊंगा, कल। अब ये कल घर जाके क्या करता था, अरे भाई एक्सपेरिमेंट करता था ये, और उससे चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेता था उस कंपाउंड का। अरे एक्सपेरिमेंट करके और चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेता था ये ऐसे कि इतना चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है। तो अपन ने अभी शॉर्ट ट्रिक लगाई ना ऐसे कि n डॉट एक्स, कि डॉट एक्स कौन से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो n के बराबर है एक इलेक्ट्रॉन, और कम है तो किसके बराबर है, अरे n-1 के बराबर है।
तो ऐसे ये देख लेता था। अब अपने आप पता चल जाता था इसको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसको रखने। अब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने उतने तो रख लेता था, और बाकी क्या करता था कि जितने समन्वय संख्या उतने खाली कक्षक लेता था, और खाली कक्षक लेके अगर बाहर वाले काम आ रहे हैं तो कह देता था कि बाह्य कक्षक संकुल बन रहा है, अंदर वाले काम आ रहे हैं तो ये कह देता था क्या कि आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। जो हमने ट्रिक काम में ली थी ये, तो पॉलिंग तो ऐसे करता था, अरे पॉलिंग तो ऐसे करता था हमारी तरह तिकड़म लगा के, ठीक है ना। तो इसलिए ये आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बनने की व्याख्या नहीं करती है कौन, बीवीटी। एक देखो कोई भी संकुल है उसका स्थायित्व दो प्रकार से देखते हैं अपन, एक ऊष्मागतिक रूप से थर्मोडायनेमिक्स से, और एक काइनेटिक्स से जो गति की पड़ी थी ना अपन ने रासायनिक बलगति की, उसके आधार पर देखते हैं। तो ये बीवीटी जो है ना, ये उस संकुल के ना तो ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या करती है और ना ही उसके गतिक स्थायित्व की व्याख्या करती है। तो इसकी 4-5 क्या है कमियां, और इसमें कुछ पूर्वानुमान भी थे, मतलब एक्सपेक्टेशन ले ली इसने, भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में लिखा रखा है ऐसा कि इसमें कुछ क्या है, अरे अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। पूर्वानुमान का मतलब पहले से अनुमान लगा ले, एक्सपेक्टेशन, भाई ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो अरे अभी चंद्रयान भेजा था कि भाई अब जैसे एक्सपेक्ट कर ले भाई ऐसे ऐसे जाएगा, वहां जाके ऐसे चक्कर लगाएगा इतने दिन में, फिर उसका चांद पहुंच जाएगा, और मान लो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो भी तो सकता है, कोई जरूर थोड़ी होगा ही वो। तो ये एक्सपेक्टेशन है ना, इसमें कई प्रकार की क्या है एक्सपेक्टेशन, पूर्वानुमान। तो बीवीटी की कमियों में मैं लिखता हूं, सबसे पहली कमी देखिए आप, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं अपन कि इसमें मतलब बीवीटी में अनेक प्रकार की पूर्वानुमान हैं, यानी बीवीटी में एक्सपेक्टेशन से है ना। दूसरा देखो, यह संकुल यौगिकों की रंग की व्याख्या नहीं करता, संकुल यौगिकों की रंग की व्याख्या नहीं करती है। अरे जैसे अपन ने देखा था ना पीछे क्या, कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंपाउंड में तो वो कैसा होगा, अरे अनुचुंबकीय, सारे युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय। ऐसे ही अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलरफुल होता है, और सारे युग्मित है तो कलरफुल नहीं होता। तो ये कलर की व्याख्या नहीं करता है, जो संकुल यौगिक का रंग कैसा होगा। अब ये कौन व्याख्या करेगा, सीएफटी। कौन करेगा, सीएफटी। तो ये भी इसकी क्या है कमी। तीसरा देखिए आप, यह संकुल यौगिकों की विकृत आकृति की, यानी जो डिस्टॉर्टेड शेप है, केवल आइडियल की बात कर रहा है। जो अपन देख रहे हैं ना, चतुष्फलकीय, वर्गाकार, समतल, अष्टफलकीय, सारे क्या है आइडियल है, डिस्टॉर्टेड नहीं है, विकृत नहीं है। तो विकृत आकृति की व्याख्या नहीं करती, यानी इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती, व्याख्या नहीं करती है। एक देखो आपकी, एक ये जो चुंबकीय आंकड़े हैं ना, जैसे चुंबकीय आघूर्ण वगैरह है, उनकी कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई भाई ये तो क्या किया अपन ने, अरे पॉलिंग क्या एक्सपेरिमेंट करके देखता था, ऐसे थोड़ी बता सकता भाई संकुल का चुंबकीय आघूर्ण इतना है, डायरेक्ट देख के थोड़ी बता सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंट करके देखता था। तो चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। तो यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती। मात्रात्मक, ये पूछा भाई बीवीटी की कमी पूछिए पहले,
सीएफटी की पूछी और वीवीटी दोनों की पूछी, अथवा में दिया था सवाल, तो मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती है। अब वो देख लेना आप, जैसे मान लो 2 नंबर में पूछ रहा है तो 4 कमियां लिख देना, और 1 में पूछे तो 2 कमियां लिख देना कोई सी, ठीक है ना। 4 कमियां होगी। 5वीं देखो आप, 5वीं कमी है इसकी कि यह संकुल यौगिकों की संकुल यौगिकों की संकुल यौगिकों की ऊष्मागतिक व गतिक स्थायित्व की ऊष्मागतिक व गतिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती है, ये लो। एक ये आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बनने की व्याख्या नहीं करता। यह आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल के बनने की व्याख्या नहीं करती है, नहीं करती है। ये लो। और एक कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, उसमें भी विभेद नहीं करता, यानी ये दुर्बल व प्रबल लिगेंड के मध्य विभेद नहीं करते। 7वीं इसकी कमी है, वो है यह भाई लिगेंड वीक होगा या स्ट्रांग होगा, दुर्बल व वो अपन ने वहां ले जाके रखा है ना, FCl VRI H2O 5 है तो नो चेंज, और फिर अदर है तो चेंज। ये तो अपन ने CFT से ले जाके रखा है। CFT तो विभेद करेगी, ये प्रबल है ये दुर्बल है, जबकि ये VVT नहीं करती। तो क्या कहेंगे, यह दुर्बल व प्रबल लिगेंड के मध्य विभेद नहीं करती, नहीं करती है। ये दुर्बल और प्रबल लिगेंड के मध्य में विभेद नहीं करती है। कौन? BVT। और तो कोई सी कमी बची नहीं, ये देख ही लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, यही कमियां हैं। उल्टी मैंने आपको ज्यादा ही लिखा दी, ठीक है ना। 1-2 कमियां ज्यादा ही हैं, कम नहीं है। हाँ जी, ये VVT की सीमाएं होगी आपके, VVT की सीमाएं। तो आपको अगर 2 नंबर में दे तो 4 लिख दो, और अगर 1 नंबर में दे तो 2 लिख दो। 1 नंबर में आई थी शायद पहले, VVT CFT दोनों की कमियां। अब देखिए, मैं देखता हूं क्लास ज्यादा बड़ी तो नहीं है, चलिए ऐसे करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। VVT की कमियां छोटी क्लास रह जाएगी, और फिर कल से CFT नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि CFT थोड़ा समझने का टॉपिक है, ठीक है ना। अभी स्टार्ट कर देंगे, फिर बीच में रह जाएगा, फिर ज्यादा समझ में नहीं आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे वाली ट्रिक बताई थी ना मैंने, वो चुंबकीय आघूर्ण वाली, अयोग्य इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वो तो आपके कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है ना। जो अपन ने काम में ली थी वो पॉलिंग काम में लेता था ऐसा,